बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास ऑफ फैमिली। आज के व्लॉग में हम आपको मुल्तान की एक तारीखी और मोनूमेंटल बिल्डिंग को एक्सप्लोर करके दिखाएंगे, जिसके लिए हम पहुंचे हैं घंटा घर पर। और ये हमारी जो मुल्तान की सीरीज़ है बड़ी तारीखी होने वाली है और हम ये वॉल्ड सिटी मुल्तान के साथ मिलकर बना रहे हैं और आपको मुल्तान के तारीखी और बेहतरीन मकामात की सैर कराएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मुल्तान जो है वो औलिया कराम की सरजमीन है। आपको हज़रत शाहरुख ने आलम का मज़ार नज़र आ रहा है, सब्ज़ हिलाली परचम लहराता नज़र आ रहा है, दमदमा भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। तो ये तारीख़ के हवाले से दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक शहर है और हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। आपको एपिसोड वाइज इसको मुख्तलिफ इसके मोनूमेंट्स और जगह दिखाएंगे। उम्मीद है आप हमारी वीडियोस को लाइक करेंगे और साथ में शेयर भी करेंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है दी क्लॉक टावर घंटा घर दी रिपन हॉल के लिए, क्योंकि रिपन हॉल जो है ये अपने तारीख़ी एतबार से बड़ा अहमियत का हामिल पॉइंट रहा है, क्योंकि मुल्तान के सेंटर में रहा है और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के तौर पे भी इस्तेमाल होता रहा है। जो इसके आगे वाला टावर है जो कि क्लॉक टावर है, इसको नॉर्थ बुक टावर कहते हैं। ये वॉइस रॉय ऑफ इंडिया जो 1872 से 1876 के दौरान यहाँ रूल करते रहे उनके नाम से मंसूब है। उसके बाद जो पीछे वाली जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है वो अहमद खान सदोज़ई की जो महल था उसकी रूइंस पर बनाई गई, जिसको रिपन हॉल या आप आज के दिन में जिना हॉल कहते हैं। और ये 1884 से 1888 के दौरानिए में बना। और इसकी ये भी तारीख है कि ये पहले एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात के लिए ज़िला कौंसल ज़िला इंतज़ामिया के पास था। आजकल इसकी निगहदाश्त 2016 से वॉल्ड सिटी मुल्तान के पास है, जिनका रीजनल हेडक्वार्टर भी यहाँ मौजूद है। हमारे आज के होस्ट उमैर गुज़नफ़र साहब थे, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं और बड़े मुतहर्रिक अफसर हैं कि वो चाह रहे हैं कि मुल्तान के टूरिज़म को प्रमोट करें। उन्होंने हमें अपने मुस्तक़बिल करीब में आने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताया कि वो कौन कौन से प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, कौन कौन से इवेंट्स उनके वॉल्ड सिटी के तहत चल रहे हैं। वो तमाम हमें उन्होंने ब्रीफ किया, बताया और उसको प्रमोट करने के लिए हमें मोटिवेट भी किया। साथ साथ आपको बताते चलें कि वॉल्ड सिटी मुल्तान जो है वो मुल्तान की जो तारीख़ी अमरात है उनको रिस्टोर करने में भी लगी हुई है। यहाँ आप देख सकते होंगे कि इनकी जो घंटे घर की तारीख़ के हवाले से जो तख्ती है वो भी लगी हुई है। साथ में ये जो इसकी पहला जो इब्तदाइया है और इसका अहाता है, आप देख सकते हैं कि अपनी असल हालत में मौजूद है और रिस्टोर हो रहा है। साथ में इसकी सफाई के भी इंतज़ाम अच्छे किए हुए हैं। साथ में इनके पास ये ऑफिस बने हुए हैं और यहाँ इन्होंने एक क्राफ्ट बाज़ार भी बनाया है जो कि वाकई शानदार है। फिर उसके बाद उमैर भाई ने हमें इनकी जो न्यू लॉन्च की गई जो एक्टिविटी है मुल्तान के टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए, वो थी साइकिल रानी। उसके बारे में हमें ब्रीफ किया कि वो इसको चला रहे हैं और मुल्तान के टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए ये साइकिल रानी की सवारी मुख्तलिफ तारीख़ी मकामात की सैर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो आप वॉल्ड सिटी के पेज पर जाके इस पे बुक कर सकते हैं। साथ साथ हमारा भी साइकिल रानी पे कंप्लीट व्लॉग इंशाल्लाह हम अपने चैनल पर जल्द ही आप लोगों के लिए पेश करेंगे और उम्मीद है आप ये वीडियो कंप्लीट देखेंगे और आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा होगा। साथ साथ अब हम आपको इसके जो पीछे वाला अहाता है उसकी तरफ लेकर जा रहे हैं, जहाँ पे तज़ीन और आराइश का काम भी चल रहा है। इसकी रेस्टोरेशन के लिए ये बड़ी तगोदो कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि 2016 से ये ऑनवर्ड इनके पास आया है, तो ये इन्होंने इसको इसकी असल हालत में बहाल करने की कोशिश की है। तारीख़ी हिसाब से 2 क्लॉक टावर, एक कराची का और एक मुल्तान का, ये दोनों एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात में भी इस्तेमाल होते रहे हैं। सिर्फ घड़ियाल के तौर पे इस्तेमाल नहीं हुए, बल्कि इनकी जो बिल्डिंग्स हैं इसके अंदर पूरे ब्रिटिश रूइन के अंदर और दूसरे आफ्टर पार्टीशन भी बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते रहे हैं। और ये तारीख तो ये हमारे उमैर भाई हैं जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर यहाँ पे बड़े ही इफ़ेक्टिवली काम कर रहे हैं और वॉल्ड सिटी की रिस्टोरेशन का जो काम है वो भी इन्हीं की ही आप सुपरविजन में देख सकते हैं। और अब हम लोग यहाँ मौजूद हैं। उमैर भाई थोड़ा हमें बताएंगे इसके बारे से। इसको अपना रिपन हॉल का नाम दिया था, 1884 में ये बनी थी और इसको जो है वो हेड क्वार्टर डेजिग्नेट किया गया था। अपने मेजेस्टी के हिसाब से, अपने साइज़ के अतबार से पूरे पाकिस्तान के अंदर आपको इससे बड़ी इमारत क्लॉक टावर नहीं मिलेगी। एक घंटा अगर कराची में मौजूद है, एक आपको मुल्तान में मिलेगा। इसके अलावा आपको इसमें बहुत सारे हॉल्स मिलेंगे
इसको नवाब सादोज़ई की हवेली बनाया के ऊपर बनाया गया है। इसके बाद यहाँ से जो निज़ाम चलाया जाता था वो जो है वो घंटा घर, जो यहाँ से हुकूमत चलाई जाती थी वो यहाँ से चलती थी। इसकी घंटा घर बिल्डिंग से चलाई जाती थी अंग्रेज़ हुकूमत। यानी बेसिकली ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक था। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक था। पाकिस्तान बनने के बाद इसको जिन्ना हॉल का नाम दे दिया गया। सही ठीक है जी। उसके बाद इसमें मेयर वगैरह और ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का ऑफिस रहा है। सही 2016 के बाद से ये वॉल सिटी के पास है। सही 2020 से 22 के दरमियान इसके ऊपर वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ने काम शुरू किया, जो कि कंजर्वेशन का काम इस पर जारी है। क्योंकि अब देखें मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ हुकूमतें उन्होंने इस पर काम किया। उसके बाद ये बिल्डिंग बंद कर दी गई। बंद करने से बिल्डिंग कोई भी चीज़ होती है वो ज़ाया हो जाती है। बिल्कुल सही तो अब इसको हम ऑपरेशन बनाने जा रहे हैं और इसको आवाम के लिए खोला जाएगा, दिखाया जाएगा आवाम को कि ये हमारी तारीख है। और शहर के जितना बीच में ये सेंटर पॉइंट में एक बहुत प्यारा हेरिटेज हमारा वाक़ है, तो हम इसको आवाम को दिखाने के लिए बहुत जल्द इसको कंप्लीट करके खोला जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हम इंडोर उसको कैप्चर भी कर रहे हैं, साथ में हमारे जो उमैर भाई होस्ट हैं असिस्टेंट डायरेक्टर, वो हमें इसका पूरा ओवरव्यू भी दे रहे हैं, साथ में इसकी हिस्ट्री भी बयान कर रहे हैं। तो ये जो इसका आप देख सकते हैं कि ये हॉल्स हैं जो हमारे पीछे आपको नज़र आ रहे हैं। एक ये हॉल है, एक इसके ऊपर हॉल बना हुआ है, उसके साथ साथ एक हॉल ये है जिसको अब क्राफ्ट बाज़ार में तब्दील किया गया है। साथ साथ रेनोवेशन का वर्क भी इसका चल रहा है। तो आगे चलते हैं, आपको कंप्लीट इसको दिखाने की कोशिश करते हैं। वक्त का तो नहीं है, ये आज से 20-25 साल पुराना ये यूज़ किया गया था। ठीक है, हमने इसको रिमूव किया। ये कोई क्ले टाइप भी लग रहा है। ये क्ले टाइप जो भी था ये इस पे चूना हुआ था, हमने इसको रिमूव किया। सही रिमूव करके हमने इसको इस फॉर्म में मिलकर ये वाली फॉर्म में लिया। अच्छा, ये इसका असल स्ट्रक्चर लग रहा है। ये बनाया, ये इसमें प्लास्टर हमने इसके ऊपर कुछ नहीं करना। इसके ऊपर एक होना है चूने का, वो मैं अब आपको ऊपर दिखाऊंगा, फिर आप ठंडक देखिएगा। अभी आगे देखिएगा। तो तारीख़ी अमारात विज़िट करने से सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आपको अपनी जो बेहतरीन और हिस्ट्री है उसके बारे में इल्म होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 1884 से बनी हुई ये सीढ़ियाँ जो कि लकड़ी से बनी गई थी उस वक्त की, अपनी इंटैक्ट हालत में मजबूती के साथ मौजूद हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि कैसे रोशनदान का, बड़े बड़े गेटों का और लाइट का इंतज़ाम किया गया है इसको हवादार बनाने के लिए। तो ये एक अच्छा आर्किटेक्चरल एक्सीलेंस थी उस वक्त की जो कि यहाँ की गई थी। हमारा ये ब्लॉग आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को आपने लाइक और सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को शेयर भी करना है। अब आपको हम इसकी जो ऊपर वाली मंजिल है वो दिखा रहे हैं जहाँ पंजाब टूरिज़म का डिपार्टमेंट के ऑफिस मौजूद हैं और बेहतरीन सफाई के साथ एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया। और साथ में आप इसकी इमारत की हालत देख सकते हैं जो कि अच्छी और शानदार नज़र आ रही है। हम यहाँ से इसको भी व्यू करेंगे, साथ में इस घंटाघर चौक का यहाँ की जो अपर गैलरी है वहाँ से भी देखेंगे और महसूस होंगे कि वाकई शानदार और हवादार मंज़र था जो कि दिल फरेब था। तो जो TDCP डिपार्टमेंट है ये मुल्तान के टूरिज़म को बढ़ाने में और मुल्तान के अवाम को अच्छा तफरीह मुहैया करने में लगे हुए हैं और अच्छे पॉइंट्स को एक्सप्लोर करके साथ साथ कॉरिडोर का दूसरा हिस्सा भी बड़ा ही हवादार और शानदार है। और यहाँ से भी आपको बहते रोड का एक शानदार और दिल फरेब मंज़र देखने को मिलता है और आप खुश हो जाते हैं। साथ साथ इन्होंने अपने जो प्रपोज प्लान हैं और दूसरे जो तारीख़ी एतबार से कोशिशें की गई हैं मुल्तान की इस बेहतरीन हिस्ट्री को अपनी तस्वीर कशी के ज़रिए लोगों ने जो एक्सप्लोर किया, जो फ़ॉरेन टूरिस्ट थे उनकी जो तस्वीर कशी थी या तस्वीरों के ज़रिए उन्होंने जो अपना एडिटोरियल बनाया वो भी यहाँ पे लगाया गया है ताकि यहाँ विज़िट करने वाले लोग इससे फैज़ याब हो सके और इसे रोशनास हो सकें। अब आपको इस क्लॉक टावर का सबसे अहम हिस्सा दिखाएंगे जो कि है वॉइस रॉय का ऑफिस, जो कि रिपन साहब का ऑफिस था जो ब्रिटिश रूल के अंदर बड़े अहमियत का हामिल था और यहाँ से स्टेट के मामलात चलाए जाते थे। और कितना हवादार और शानदार ऑफिस ये बनाया गया है। उसके साथ साथ जो उसका रिपन का हाल है
वो भी अपनी इंटैक्ट और शानदार हालत में मौजूद है। यहाँ पे स्टेट की जो बड़ी मीटिंग्स हुआ करती थी एग्जेक्टिव की, वो भी यहाँ होती थी। अब भी ये अपनी असल हालत में यहाँ मौजूद है और इसको इन्होंने अच्छी हालत में रखा हुआ है। साथ में हमें उमैर भाई ने ये बताया कि हमारा ये विजन है कि हम इसको यूटिलाइज़ करें कल्चर की और टूरिज़म की प्रमोशन के लिए। यहाँ पर वो मुस्तकबिल करीब में ट्रेडिशनल कल्चरल कथक डांस की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं ताकि आवाम को यहाँ के एक और कल्चरल एस्पेक्ट से रोशनास करा सकें। तो वो अपने विजन का भी उन्होंने हमें बताया कि कैसे वॉल्ड सिटी मुल्तान बहुत सारे इवेंट्स आगे करने जा रही है और इंशाल्लाह लोगों को महसूस होंगे। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि अब ये जो सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं, ये सीढ़ियाँ आपको क्लॉक टावर की छत तक लेकर जाती हैं। ये भी बड़ी तारीखी अहमियत की हामिल हैं। तकरीबन 150 साल पुरानी सीढ़ियाँ हैं जो कि अब कहीं कहीं से अपनी हालत ज़ार की जाने गामज़न है। लेकिन हमें उमैर भाई ने बताया कि जब रेस्टोरेशन का वर्क कंप्लीट होगा तो इंशाल्लाह आप इनको भी इनकी असल हालत में देख सकेंगे। ये हालत ज़ार होने के बावजूद भी अभी भी इंटैक्ट और मजबूत खड़ी हैं और इन्हीं के ज़रिए हम लोग ऊपर छत पर जाएंगे। और साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि यहाँ पे बड़ा ही ज़ोर शोर से काम चल रहा है इसकी तज़ीन और आइश के लिए। ऊपर जो मेरे आप पोर्शन देख सकते हैं वो आर्जी तौर पर बंद है। यहाँ पे असल घड़ियाल लगा गया है क्योंकि वहाँ काम भी एक तो कंस्ट्रक्शन का हो रहा है, साथ में उसकी थोड़ी हालत ज़ार भी है। तो ये रिस्क ना लेते हुए इन्होंने उसको आर्जी तौर पर बंद किया हुआ है। अब हम आपको इनके तमाम मनाजिर दिखा रहे हैं। उम्मीद है आप इंजॉय भी कर रहे होंगे, साथ साथ तारीख़ी हवाले से इस शानदार बिल्डिंग को विज़िट करने का इरादा भी कर रहे होंगे। तो अब हम इसकी जो छत है उस पर आ चुके हैं और ये जो छत है यहाँ पे आपको क्लॉक टावर का ये खूबसूरत और शानदार मंज़र नज़र आ रहा है, जहाँ से हम लोग इसकी छत की से आपको व्यूज़ कैप्चर करके बताएंगे। छत पे आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े रोशनदान भी बनाए गए हैं जहाँ से इसकी लाइटिंग और हवा का सिलसिला हो सके। साथ में ये जो इनके खूबसूरत मनार हैं जो इसकी जो खूबसूरती है उसको चार चांद लगाते हैं। घंटा घर तो अपनी नौयत का एक शानदार शाहकार है ही, जो कि मुल्तान में एक अपनी नौयत की शानदार बिल्डिंग है। उसके साथ साथ ये जो उसके मीनार हैं, ये बहते रोड का मंज़र भी आपको दिल मोह लेने वाला मंज़र पेश करता है। साथ में ये हूटर है जो कि उस टाइम से अभी भी मौजूद है और ये लोगों को इकट्ठा करने के लिए यहाँ मौजूद था। आपको मालूम है कि हम लोग अब मौजूद हैं क्लॉक टावर की छत पे। तो मेरे अकब में आपको दमदमा भी नज़र आ रहा होगा। उसके साथ साथ ये इसका एक और आप जो हिस्टोरिकल वो मीनार देखते हैं ये वो है। उसके बाद आप ये भी देख सकते हैं कि ये है जी मेन क्लॉक टावर और उसकी छत पर हम मौजूद हैं और इनके मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। और साथ साथ आप ये देख सकते होंगे कि वो मेन जो घंटे घर का चौक है जिसकी मस्जिद भी आपको नज़र आ रही होगी। मेरे अकब में पीछे आपको हज़रत शाहरुख आलम का मीज़ार भी नज़र आ रहा होगा। तो हमने इसको एक्सप्लोर किया है और उम्मीद है आपको ये एंजॉय किया होगा आपने क्लॉक टावर। उम्मीद है मेरा ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।